नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। आज के रहस्यमयी प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी महारानी की जिनके कारनामों के कारण लोगों में उनका खौफ व्याप्त हो गया था। वैसी होने के साथ साथ ये महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने सिलसिलेवार ढंग से कई हत्याएं की होंगी, लेकिन इस महारानी की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। इतिहास की परतों में ऐसे कई कहानियां और राज दफन हैं जो अगर सामने आ जाए तो आप सहम जाएंगे। कुछ ऐसी एक महारानी थी जिनके कारनामों के कारण लोगों में उनका खौफ इतना ज्यादा था, क्योंकि वो वैसी होने के साथ साथ ये महारानी एक खूंखार सीरियल किलर भी थी। वैसे तो आपने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना होगा जिन्होंने कई रहस्यमय ढंग से लोगों की हत्याएं की हैं, लेकिन इस महारानी की कहानी सुनकर आप सहमे में आ जाएंगे। ये महारानी कुंवारी लड़कियों को मारकर उनके खून से नहाया करती थी। हंगरी की रहने वाले इस महारानी का नाम एलिजाबेथ बाथरी था। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहसी महिला सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। साल 1585 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों की हत्या कर उनके खून से स्नान किया था। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि वो इसके लिए क्रूरता की हद पार कर दी। सीरियल किलर एलिजाबेथ लड़कियों को मारने के बाद उनके साथ बर्बरता और दरिंदगी करने से बाज नहीं आती थी। प्रचलित कहानियों के अनुसार वो मृत लड़कियों के शरीर के मांस को अपने दांतों से काट कर निकाल लेती थी। कहा तो ये भी चाहता है कि एलिजाबेथ बाथरी के इस भयानक जुर्म में उसके 3 नौकर भी उसका साथ देते थे। दरअसल एलिजाबेथ बाथरी हंगरी राजघराने से ताल्लुक रखती थी। एलिजाबेथ की शादी फ्रैंक नेडेस्टी नाम के शख्स से हुई थी, जो तुर्कों के खिलाफ युद्ध में हंगरी का नेशनल हीरो था। लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाने के लिए एलिजाबेथ बहुत बड़ा जाल बुनती थी। एक ऊंचे रसूख वाली महिला होने की वजह से वो आसपास के गांवों की गरीब लड़कियों को अपने महल में अच्छे पैसे के काम करने पर लालच देकर बुला लिया करती थी, लेकिन लड़कियों जैसे ही महल में आती थी वो उन्हें अपना शिकार बना लिया करती थी। ऐसे ही न जाने वो तमाम लड़कियों को अपना शिकार बना लिया करती थी। कहा जाता है कि जब इलाके में लड़कियों की संख्या काफी कम हो गई, तब उसने ऊंचे परिवार की लड़कियों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। हंगरी के राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस मामले की जांच करवाई। इस मामले को लेकर जब जांचकर्ता एलिजाबेथ के महल में पहुंचे तो वहां का हाल देखकर दंग रह गए। जांच दल ने एलिजाबेथ के महल से कई लड़कियों के कंकाल और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए थे, जिसके बाद साल 1610 में एलिजाबेथ को उसके घिनौने जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इस कुकर्म के लिए एलिजाबेथ को फांसी तो नहीं दी गई, लेकिन उसके ही महल के कमरे में उसे कैद कर लिया गया, जहां पर 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर होंगे हाजिर एक रहस्यमय प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।